सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो अमेरिका में है, नासिर क्यूम हमारे नुमाइंदे न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। एक बिलावल भुट्टो की तस्वीर है, वो खड़े हैं मिस्टर ब्लिंकन के सामने, जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के। ये देखें, हाथ बांधे हुए हैं और सूट पहना हुआ है। मैंने पाकिस्तान में तो बहुत अरसे से नहीं देखा उनको सूट पहने हुए, और बिल्कुल शायद इसी तरह के बंदे चाहिए अमेरिका को पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। आंखें देखें झुकी झुकी सी, और हाथ बंधे हुए, कपड़े वही उन्हीं के पहने हुए, और अमेरिकी झंडे के सामने खड़े हैं, अपने झंडे के सामने नहीं खड़े हुए। पता नहीं अब नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे हैं कि अमेरिका की कर रहे हैं। बहरहाल नासिर क्यूम साहब, ये अमेरिकी झंडे के सामने खड़े हो गए बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी झंडे पर ब्लिंकन। ये अमेरिका को इख्तियार दे दिया है, पाकिस्तान का कुंजी दे दी है सारा के ले जनाब, ये भी आप ही की रियासत है। देखिए समी साहब, मेरा ख्याल है कि आप वो तस्वीर की बात करें जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टेक आउट हुआ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन के साथ। तो कन्फ्यूजन में वैसे भी वो जब से आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा वो दबाव का शिकार लग रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज से लग रहे हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं है। और जो चीज़ मैंने महसूस की जब एयरपोर्ट पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए कल, और उसके बाद अब तक अभी जब उनका स्टेक आउट ख़त्म हुआ, उसके बाद मीटिंग ख़त्म हुई ब्लिंकन से, उनकी सेक्रेटरी ख़ारजा से, तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी मीडिया के नुमाइंदे से बात करने का। हालांकि अल जज़ीरा इंटरनेशनल मीडिया खड़ा था, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि बोल टीवी शायद एक वाहिद प्राइवेट चैनल था पाकिस्तान का जो कि वहाँ पे स्टेक आउट के अंदर मौजूद था। तो मैंने उस वक्त क्वेश्चन करने की भी कोशिश की वहाँ पे स्टेक आउट में, लेकिन वहाँ पे भी जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद जो मीटिंग हुई उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म का जवाब दिए बगैर बिलावल भुट्टो जो है वो रवाना हो गए यहाँ से। नासिर, ये अमेरिकी झंडे के सामने क्यों खड़े हो गए जाके? वो पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा हैं। जी बिल्कुल, ये उनको बिल्कुल सोचना चाहिए था कि ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है, लेकिन जहाँ पे उनको खड़ा कर दिया गया वो खड़े हो गए। यही तो ये अच्छा, इसका आप ये कह रहे हैं कि बस आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो वहाँ पर लीडरान हैं, जहाँ पर उन्हें खड़ा कर दिया जाए, जो उनसे बुलवाना हो बुलवा लिया जाए, यही अमेरिका को चाहिए था, और यही बिलावल भुट्टो ने किया। पाकिस्तानी झंडे के सामने उन्होंने ब्लिंकन को खड़ा कर दिया, तो पाकिस्तान का इख्तियार दे दिया फिर, इसका मतलब। सर देखिए, उसको अब जैसे अब जहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं। स्पेशली जब अमेरिका में आपको जिस भी साइड पे खड़ा होना होता है, वो आपको जहाँ पे आप मौजूद हैं उनकी बात सुननी पड़ती है। और मेरा ख्याल है जो कुछ ये हुआ है बिलावल भुट्टो के साथ, वो मेरा ख्याल है कि वो कन्फ्यूजन में हुआ। इसलिए कहा जाता है कि इतने बड़े ओहदे के लिए आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो कि एक्सपीरियंस भी हो और जिसमें एतमाद की कोई कमी भी ना हो, और वो जो इतनी जल्दी दबाव में ना आ सके। जैसे आपने इसको पिक्चर को पॉइंट आउट किया, तो मैं भी इसको इतना ज़्यादा गौर से देख नहीं सका जितना आपने इसको महसूस किया और आपने इसको आवाम को दिखा रहे हैं। जो पाकिस्तानी है उसका दिल तो नासिर, जो पाकिस्तानी है उसका दिल तो फट जाता है ना कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा अमेरिकी झंडे के आगे खड़ा हो, और वो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या कुछ कहता है, वो पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़ा हो के पाकिस्तान का जाहिर करे कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बड़ा सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, इस पर तो बड़ा ये तो दिल फाड़ देती हैं ये चीज़ें नासिर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक आपके यहाँ पे फुली, जिसको आपको कहते हैं कि प्रोटोकॉल की इज्जत और एहतराम और इंटेग्रिटी, ये बड़ी ज़रूरी होती है जब आप किसी और दूसरी बात ये कि ये जो जितना भी स्टेक आउट हुआ, ये कोई वाइट हाउस में नहीं हो रहा था, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में हो रहा था। यहाँ पे हमारे सारे जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद थे, और वो महसूस नहीं कर सके। हमारी एक सीनियर ऑफिशियल थी वाशिंगटन डीसी से, वो भी यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी इसको शायद पॉइंट आउट नहीं कर सकी, और उनको बताया नहीं गया था कि प्रोटोकॉल की सिचुएशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि देखिए सर, ये तो ऑप्टिक्स की बातें हैं, जो असल बात वो ये है कि हम ये समझ रहे थे कि कुछ ऐसी बात बाहर आके की जाएगी मईशत के हवाले से, जो IMF के अंदर जो रिव्यू एक बातचीत चल रही है, जो टॉक्स चल रही हैं, उसके हवाले से कल फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि वो पाकिस्तान की कुछ मदद करेंगे, और IMF को बोलेंगे कि पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए या बेल आउट पैकेज के अंदर। और इसके अलावा भी जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टेक आउट होगा
या जो मीटिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कही जाती है, उसके बाद कोई ऐसा ऐलान सामने आएगा या कोई ऐसी बातचीत की जाएगी। ना तो ब्लिंकन ने बात की, सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन ने, और ना ही बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से कोई भी बात की। हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई एलामिया, जो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ इस मुलाकात का, अगर वो एलामिया सामने आता है तो फिर हमें पता चलेगा उस हाल से क्या बातचीत है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में सियासी महाज पे हो रहा है, सनी इब्राहिम साहब, उसने यहाँ पे अमेरिका में भी बहुत सारे अवानों को जो है वो कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है, और ये अमेरिका में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें सोच रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया नासिर क़य्यूम, आपने बड़ी आपकी इनपुट, और ये बड़ी दिल दुखाने वाली तस्वीर हैं। वज़ीर ख़ारजा अगर वो पाकिस्तान के तौर पर गए हैं तो पाकिस्तान की इज़्ज़त तकरीम का उन्हें ख्याल करना चाहिए, और ये बड़ी दिल दुखाने वाली बातें हैं। इस तरह हाथ बांध कर खड़े होना, सहाफ़ियों के सवालात का जवाब ना देना, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात ना करना, ये बड़ा दिल तोड़ने वाली बात है। और फिर ये जो इमरान खान बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ये साबित कर रहा है कि इनको बनाया ही इसलिए गया, इन हुक्मरानों को, इस हुकूमत को लाया ही इसलिए गया कि जो बोल ना सकें। बकौल इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ पॉलिश करते रहते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर अगर गए हैं तो वो जिस तरीके से खड़े हैं, बड़ी एक अफसोसनाक ये तस्वीर हमें नज़र आई। बड़े गयूर लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ गयूर लोगों का मुल्क है, एक एटमी ताकत है, और मुसलमानों की सरबराही का एजाज़ हासिल रहा है पाकिस्तान को। लेकिन ये जो मनाज़र हैं आज, बड़े ही शर्मनाक और बड़े ही अफसोसनाक मनाज़र हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं, जो विज़डम है लोगों की वो बड़ी ज़बरदस्त है, और जो तस्वीर आ रही हैं उसमें एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये सोशल मीडिया पर है और ये एक सटायर है, इसको देखें। ताया नस गया, अब्बा फंस गया, मारो तालियाँ। अब ये सोशल मीडिया पर किसी ने बना के लगाया। अब देखें, ये दिस इज़ हाउ पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर सेंटिमेंट। और इस बात से खौफजदा हुकूमत, रोज़ाना लगा दो FIA को पीछे, सोशल मीडिया के पीछे लगाओ, कहते हैं जी ये तौहीन करते हैं। अब अब्बा फंस गया, ताया नस गया, ये बात तो सही है ना। वो तो 1.5 महीना हो गया, भाई की हुकूमत है, पाकिस्तान वापस आने की हिम्मत नहीं है। अभी भी वीडियो लिंक्स पर खिताबात की बात हो रही है, तो वो कहता है मारो तालियां कि मैं देखो वज़ीर आला बन गया हूँ। अब ये एक सोच है, लोग इस तरह से देख रहे हैं, और ये चीज़ ऐसी है जो जिसे सटायर है, और वो बेस्ट पॉलिटिकल कमेंट होता है। हमने दिखाया इसलिए, किसी की खुदा ना खास्ता तज़लील हमारा मकसद नहीं है, बट लुक एट द विजडम ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ये बाल देखें, अब देखें नवाज के तो नहीं है, अब बाल आप देखें, इसमें एक शरीफ खानदान के जो बड़े हैं वो माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन बालों की नेमत से महरूम हैं, और वो मसनूई तौर पे लगाते हैं बाल। इसमें अब इसने बाल उठाए हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर एक बंदे ने बनाई है, और इसको एक सटायर समझ के ही आप लें। इलेक्शन करा लो, इसको ये मत समझें कि हम कोई किसी की तजलील कर रहे हैं। इसको उसी पैराए में लें जैसे अखबार में कार्टून छपता है कि ताया नस गया, अब्बा फंस गया, मारो तालियां। सदीक साजिद साहब कुछ कमेंट फरमाएंगे इस पे? आप राना ताहिर साहब ज्यादा बेहतर। नहीं आपका बनता है। चले कोई भी, राना साहब आप करते हैं कमेंट। देखिए समी साहब, ये लोगों की हिस्से मज़ा है, लेकिन मैं इससे ज्यादा चाहता हूं कि आप जो बिलावल भुट्टो के आपने जो मनाज़र देखे, वो के जो मनाज़र है ना समी साहब, वो तो बड़े तकलीफ दे हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जाए वहाँ अमेरिका में, तो उसको पाकिस्तान के वक़ार को सामने रखना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो मुल्क का वक़ार होता है, और कतई तौर पर इस तरीके, हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ कोई लड़ाई करनी होती है, आपको अच्छे अंदाज में वहाँ उनके साथ खड़े होना चाहिए, बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, जिससे आप लगे कि आप एक बावकार मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं समी साहब। लेकिन जो लोग ये जो चूं चूं करते थे सिलेक्टेड, तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, जो इस तरह वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं हादसाती तौर पर, उनसे यही तवक्को करनी चाहिए कि वो फिर अपने आकाओं के सामने इसी तरह खड़े होंगे। बिलावल को अपनी सियासत करनी चाहिए, ना कि उसके वालिद की सियासत करनी चाहिए, और यकीनी सी बात है उन्हें तैयार होकर ही आना चाहिए, क्योंकि भुट्टो साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्पीचेस जो है ना वो शीशे के आगे खड़े होकर करते थे, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते थे तब तक वो स्पीच नहीं करते थे। तो कम से कम उन्हें अपने नाना से बहुत चीजें मेरे ख्याल में सीखनी चाहिए। 30 सेकंड सदीक साजिद, तैयारी के साथ जाना चाहिए था। उनके चेहरे से जो घबराहट वो एक नजर आ रही है। मुझे
लगता है कि फॉरेन ऑफिस ने उनको सही तरीके से ब्रीफ भी नहीं किया। इसी वजह से अभी नासिर क्यूम साहब कह रहे थे कोई मीडिया स्टेक आउट नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, तैयारी होनी चाहिए भाई। अब अमेरिका जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करना है। अब क्या कहा है, क्या इलामिया आता है, हमें क्या पता क्या चीज़ उन्होंने वहाँ पे डिस्कस की है। और वो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, खड़े होने का अंदाज, बोलने का अंदाज, ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत कुछ बता देती है, और वो बता भी दी है। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, राना ताहिर और अलीना इलियास। इजाज़त दीजिए, आज का तज्जिया कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।